नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र के सगुन शास्त्र से एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जिस जानकारी को सुनकर आप हैरान ही नहीं अचंभित भी हो जाएंगे। और वैसे तो आप ये जानकारी सुनना पसंद नहीं करेंगे। आखिर जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि व्यक्ति को अपनी मृत्यु से कुछ दिन पूर्व तीन चीजें दिखनी बंद हो जाती है अपनी आंखों से, यानी कि उसकी आंखों से यह तीन चीजें ओझल हो जाती हैं। चीजें बहुत हैं लेकिन ये तीन चीजें महत्वपूर्ण मानी गई है। वैसे तो ये चीजें व्यक्ति को वृद्धावस्था में मृत्यु से कुछ दिन पूर्व दिखनी बंद हो जाती हैं। यदि जवानी में या बाल्यावस्था में यह तीन चीजें दिखनी बंद हो जाए तो मान लीजिए कि मृत्यु निश्चित है। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश भगवान कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। आखिर ये तीन चीजें है क्या? आज से 4-5 वर्ष पूर्व भी शायद संभवतः इस जानकारी का एपिसोड हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं और काफी पसंद किया गया था उस समय पे। तो आज पुनः यह जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जानते हैं कि पहली चीज है क्या। सगुन शास्त्र में बताया गया है कि जब अपनी आंखों से नासिका का अग्रभाग दिखना बंद हो जाए तो मान लीजिए कि कुछ दिन बाद हमारी मृत्यु निश्चित है, कोई उसे नहीं रोक सकता। आप यदि एपिसोड देख रहे हैं तो चेक करिए, नासिका का अग्रभाग आपको अवश्य ही दिखेगा। तो जिस दिन यह दिखना बंद हो जाता है किसी व्यक्ति को तो मृत्यु निश्चित है, कोई नहीं टाल सकता। ये पहली चीज बताई गई है। दूसरी चीज बताई गई है अपनी नेत्रों से अपनी भौहों का दिखना बंद, यानी भौहें ये जैसे हम ऊपर को देखेंगे तो अवश्य ही दिखाई देता है, हर किसी को दिखाई देता है। आप चेक कर लीजिए एपिसोड देखते देखते दिखना बंद हो जाएगा जिस दिन, तो उस दिन भी मृत्यु निश्चित है। तीसरा बताया गया है धूलि में, यानी कि जमीन मिट्टी में अपने पांव के निशान खंडित जिस दिन दिखाई दे जाए दिख जाए उस दिन के कुछ दिन बाद व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यानी कि रेत बालू मिट्टी में यदि हम बिना चप्पल जूते के अपने पांव रखते हैं तो पांव की पूरी छाप आती है, लेकिन जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है उससे पूर्व यह छाप खंडित हो जाती है, यानी कि अलग अलग चीथड़े हो जाते हैं, चीरे जैसे पड़ जाते हैं। ये तीसरा बहुत बड़ा लक्षण बताया गया है। चौथा जो कि इसी के साथ जुड़ा हुआ है, व्यक्ति को अपनी छाया में, जैसे रात्रि को या दिन की धूप में व्यक्ति को अपनी छाया दिखती है, अपने शरीर की पूरी दिखती है, कहीं से कोई खंडित नहीं दिखती है, लेकिन मृत्यु से कुछ दिन पूर्व उसकी छाया में उसे छेद दिखने शुरू हो जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे डॉट्स छेद छेद दिखने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अपना सर धड़ से अलग दिखाई देना शुरू हो जाता है। छाया दिख रही होगी, शरीर गले से नीचे का हिस्सा अलग हो रहा होगा, सर हमारा दूर जा रहा होगा। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व स्पष्ट वर्णन है ज्योतिष तत्वांक के सगुन शास्त्र में, इसका पूरा उल्लेख है और ये सबसे बड़ा सगुन माना जाता है। मृत्यु का सबसे बड़ा अपशकुन माना जाता है कि यह भगवान करे कि किसी को ना दिखे, यानी कि आप छाया में अपने सर को अलग देख रहे हैं, धड़ और सर अलग दिख रहा है, तो निश्चित मानिए कि कुछ दिन बाद हमारी मृत्यु है। ये वैसे तो वृद्धावस्था में दिखने में आते हैं, लेकिन यदि अब देखो ज्योतिष की जानकारी है, हम तो लाएंगे ही, कहीं सी भी हो कैसी भी हो, हमारा काम है आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों को सचेत करना, सतर्क करना। तो 4 चीजें, यानी कि 3 चीजों के साथ चौथी चीज जुड़ी हुई है। पहला अपनी नासिका का अग्रभाग दिखना बंद होना, दूसरा अपनी भौं का दिखना बंद होना, धूलि में अपने पांव का खंडित होना, यानी कि जमीन में मिट्टी में जब हम पांव रखते हैं वहां पर को पांव में चीरे पड़ जाना, यानी कि अलग अलग हो जाना। और चौथा अपनी छाया में छिद्र, यानी कि छेदों का दिखना व सर धड़ का अलग होना, अलग दिखना। यह मृत्यु के से पूर्व सबसे बड़े संकेत माने जाते हैं, जिनका वर्णन ज्योतिष तत्वांक में है। यदि किसी व्यक्ति को ऐसा दिख जाए तो बस एक ही
उपाय होता है, वैसे तो टल नहीं सकती है मृत्यु, जिसे हम कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री गणेश माता कोई नहीं टाल सकता, तब भी अंत में भगवान भोलेनाथ की ही शरण में जाना पड़ता है। और जिस पल यह दिख जाए उस पल से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू कर देना चाहिए। अगर मृत्यु भी हो तो कम से कम भोलेनाथ के चरणों में स्थान तो प्राप्त हो, और क्या पता भोलेनाथ की माया की एक जीवन और दे दे। अब ये तो देखिए शास्त्र में जैसा लिखा है, जानकारी हमारा कर्म है आप लोगों तक पहुंचाना। अगर किसी को जानकारी सुनकर अगर बुरा लग रहा है तो बुरा मत मानिए। देखिए पढ़ेंगे और हमने बताया, बात एक ही है, शास्त्र में लिखा है, गलत जानकारी तो लाए नहीं है, लेकिन सचेत करने वाली जानकारी है। तो जैसी भी थी जानकारी, हम तो कहेंगे पसंद आए ना आए आपकी मर्जी है, मत ही करिएगा शेयर, लेकिन सचेत रहिएगा। कम से कम कभी अपने जीवन में अगर ऐसा भगवान न करे किसी को देखने में आए, यदि दिख जाए तो भोलेनाथ की आराधना जरूर करिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य ही करिएगा। बस यही हमारा आग्रह है, क्योंकि हमारा तो फर्ज है आप लोगों तक ऐसी जानकारी पहुंचाने का। आज से भी 4-5 वर्ष पूर्व इस जानकारी का एपिसोड हम आप लोगों के बीच लेकर आए, जिसे काफी लोगों ने, लाखों लोगों ने पसंद किया। बड़े अच्छे कमेंट आए, गुरुजी आपके अलावा ऐसी जानकारी कोई नहीं देता है, पर कैसी है, आप तो हमें सतर्क कर रहे हैं। हमने वहां भी ऐसा कहा था, बुरा मत मानने का, क्योंकि ऐसी जानकारी हमें भी आप लोगों तक पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन शास्त्र में जो लिखा है भाई, सत्य तो सत्य है, कितने ही पर्दे लगा दे सत्य तो छिपेगा नहीं। तो जानकारी जैसी भी लगी, पसंद आए ना आए, फिलहाल देखिएगा। अपने आप में जब कभी ऐसा लगे तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइएगा। नए लोगों से आग्रह रहता है इस एपिसोड को छोड़ दीजिए, अन्य एपिसोड हमारे देखिए। पसंद आती है जानकारी तो गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, आपके हित की ही जानकारी लेकर आते हैं। अहित की जानकारी तो आज तक हमने क्या किसी भी ज्योतिषी ने कोई भी नहीं कहेगा, क्योंकि आपका हित से ही हमारा हित जुड़ा हुआ है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।